जैसे कि यहाँ पे हम पोर्स की बात कर रहे हैं कि एनिमल की बॉडी पे पोर प्रेजेंट होते हैं उसकी वेंट्रल सरफेस पे। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें जो पहला पोर आपको दिखाई पड़ रहा है, फर्स्ट आपको पोर्स दिखाई पड़ रहे हैं, वो है स्पर्मोथीकल पोर। अब आप स्पर्मोथीकल पोर को देखेंगे, स्पर्मोथीकल पोर जो है वो पेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, वो पेयर्स में है। और ये स्टार्ट कौन से सेगमेंट से हो जाते हैं? 5th सेगमेंट से। तो स्पर्मोथीकल पोर 5 to 9th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। और ये कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। इस वजह से ये कितने पेयर हैं? 4 पेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। स्पर्मोथीकल पोर कहाँ प्रेजेंट है? 5 सेगमेंट टू 9 सेगमेंट पेयर में होते हैं, ठीक है। मतलब ये कि 4 सेगमेंट 4 पोर हैं यहाँ पर 4 पेयर ऑफ पोर प्रेजेंट है। और इनकी पोजीशन क्या होती है? इनकी पोजीशन होती है वेंट्रल लेट्रोवेंट्रल। लेट्रोवेंट्रल का मतलब क्या होगा कि आप ये देखो, अर्थवॉर्म की बॉडी सिलेंड्रिकल है, तो जब सिलेंड्रिकल बॉडी है तो सीधी कोई चीज़ सेंटर में प्रेजेंट है। यदि कोई चीज़ सेंटर में प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे? यदि कोई चीज़ सेंटर में प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे मिड वेंट्रल। मिड मतलब बीच में। अभी लेटरल साइड में प्रेजेंट है, मतलब कि इस सिलेंड्रिकल बॉडी के कॉर्नर की तरफ, जैसे ये स्पोर कॉर्नर की तरफ प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे? लेट्रोवेंट्रल साइड। तो जो पोर है या स्पर्मोथीकल पोर है, ये कहाँ प्रेजेंट है? लेट्रोवेंट्रल साइड की तरफ प्रेजेंट है। तो इसकी पोजीशन हुई लेट्रोवेंट्रल स्पर्मोथीकल पोर, 4 एंड पेयर। इसके बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी बॉडी में 2 ओपनिंग और होती है, जिसे हम कहते हैं जेनिटल पोर। अब ये जो जेनिटल पोर होता है, एक तो क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल है, ठीक है। अब ये कैसा एनिमल है? हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल नहीं। ये कैसा होता है? हर्माफ्रोडाइट होता है, यूनिसेक्सुअल है, सॉरी बाइसेक्सुअल है। मतलब कि दोनों सेक्स ऑर्गन जो है वो एक ही एनिमल के अंदर होते हैं, तो इसको हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। अब हर्माफ्रोडाइट होने की वजह से इसमें फीमेल और मेल जेनिटल पोर प्रेजेंट होते हैं। जो फीमेल जेनिटल पोर हैं वो 14 सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। और इसकी पोजीशन कैसी होती है? मिड वेंट्रल, ठीक है, मिड वेंट्रल। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, डॉर्सल वेंट्रल पोजीशन, लेटरल और मिड। मिड वेंट्रल बीच में प्रेजेंट है बेटा, तो उसको बोलेंगे हम लोग मिड वेंट्रल। और किस सेगमेंट पे प्रेजेंट है फीमेल जेनिटल पोर? 14 सेगमेंट पे प्रेजेंट है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको यहाँ पे बता दिया कि अर्थवॉर्म जब हम पढ़ेंगे तो हमको सेगमेंट के नंबर याद करना है, क्योंकि जो भी स्पेशलाइज कैरेक्टरिस्टिक है वो हम उसका सेगमेंट वाइज ही लर्न करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब हम मेल जेनिटल ओपनिंग की बात करते हैं, पोर की बात करते हैं, तो सेगमेंट नंबर 18 पर क्या प्रेजेंट होते हैं? मेल जेनिटल पोर, जो कि कैसे होते हैं? 2 होते हैं, मतलब पेयर में होते हैं। और पोजीशन होती है इसकी लेटरल वेंट्रल। तो ये कुछ इस तरह के यहाँ पोर हैं जिनकी वजह से हम एनिमल की बॉडी को में के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा एनिमल का पार्ट जो है वो डॉर्सल है या कौन सा वेंट्रल है। अब इसके बाद इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो आउटर, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर आएगा, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और वो होता है इसका क्लाइटेलम। वो होता है इसका क्लाइटेलम। अर्थ फॉर्म की बॉडी डिवाइडेड होती है 3 पार्ट में। सिलेंड्रिकल बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज प्री क्लाइटेलम। फर्स्ट पार्ट जो होता है दैट इज ये वाला पोर्शन, ये होता है प्री क्लाइटेलम। ये होता है क्लाइटेलम, ये वाला पोर्शन क्लाइटेलम। और इसके नीचे वाला क्लाइटेलम के नीचे वाला पोर्शन होता है पोस्ट क्लाइटेलम, ठीक है। तो क्लाइटेलम बीच में है, क्लाइटेलम के आगे वाला प्री क्लाइटेलम, उसके नीचे वाला पोस्ट क्लाइटेलम। अभी यहाँ पे इसके पहले मैंने आपको स्पर्मोथीकल पोर बताए थे, लेकिन उसका मैंने आपको ये नहीं बताया कि स्पर्मोथीकल पोर का काम क्या होता है। स्पर्मोथीकल पोर जो होते हैं स्पर्म को रिसीव करते हैं, क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल है। जब किसी मेल किसी हम दो यदि एनिमल हैं, यहाँ पे 2 अर्थ फॉर्म है, तो जब इनका मेटिंग होता है तो एक मेल की तरह और दूसरा फीमेल की तरह ही काम करेगा। तो जो मेल अर्थ फॉर्म है, मेल अर्थ फॉर्म इसको जब स्पर्म इसमें रिलीज करता है तो ये स्पर्मेटोफोर में, स्पर्मोथीकल पोर में जाके इसको क्या करते हैं? स्टोर करता है फीमेल बॉडी।
अब इसके बाद यहाँ पे क्लाइटेलम की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एनिमल की बॉडी या अर्थ फॉर्म की बॉडी को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, प्री क्लाइटेलम, पोस्ट क्लाइटेलम और क्लाइटेलम। तो जो क्लाइटेलर रीजन होता है ये क्या होता है, ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बैंड की तरह, कैसा है, ये बैंड की तरह स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये बैंड की तरह स्ट्रक्चर होता है, ग्लैंडुलर होता है। इसका काम क्या होता है, जब मैटिंग होती है मेल और फीमेल गैमेट के अंदर, मेल फीमेल तो एक्चुअली ये जब क्या होता है मैटिंग होती है तो एक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हर्मोप्रोटाइट है ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, या फिर जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है या सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है वो अलाउ नहीं होता है, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो नेचर अलाउ नहीं करती, इसलिए क्या होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, दो अलग अलग एनिमल्स के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। तो अब होता ये है कि जब एनिमल यहाँ पे मेट करते हैं आपस में, फीमेल और मेल एनिमल जब यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, तो क्लाइटेलर जो रीजन है वो म्यूकस का सिक्रीशन करता है, जिससे वो आपस में ठीक से पैचअप होते हैं। और साथ साथ में जब कोकून फॉर्मेशन होता है, तो कोकून फॉर्मेशन के टाइम पे ये म्यूकस सिक्रीट होता है क्लाइटेलर रीजन से। तो इसका आगे हम देखेंगे, जब कोकून फॉर्मेशन होगा या जब इसकी कपलेशन की प्रोसेस होगी, उसमें हम देखेंगे क्लाइटेलम का यूज़। तो क्लाइटेलम प्रेजेंट है बॉडी में, इसके बेसिस पे ऑर्थोवॉर्म की बॉडी 3 भाग में डिवाइड होती है, क्लाइटेलम, प्री क्लाइटेलम और पोस्ट क्लाइटेलम। अच्छा, अब ये क्लाइटेलर रीजन कहाँ से कहाँ तक होता है, क्योंकि मैं इसको आपको ऑलरेडी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्लाइटेलर भी हम ऐसे जनरली नहीं बोलेंगे कि क्लाइटेलम प्रेजेंट है, हमको विथ सेगमेंट बताना पड़ेगा, मैं विथ सेगमेंट बात करनी पड़ेगी। किस सेगमेंट में, तो 14th to 16 सेगमेंट जो है वो क्लाइटेलर रीजन होता है। इसके बाद सेगमेंट नंबर 1 से लेकर सेगमेंट नंबर 13 तक हम कह सकते हैं कि प्री क्लाइटेलर रीजन है, और इसके बाद हम सेगमेंट नंबर 16 से लेकर लास्ट तक के सेगमेंट को हम कहते हैं ये पोस्ट क्लाइटेलर रीजन है। ठीक है, पोस्ट क्लाइटेलर है ये क्लाइटेलम, और इसके बाद वाला इसके पहले वाला प्री क्लाइटेलम रीजन। ठीक है, तो उसकी बॉडी 3 भाग में डिवाइडेड है। जो जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसको बताया, स्पर्मोथिकल पोर को बताया, मेल और फीमेल जेनिटल ओपनिंग को बताई। इसके अलावा इसकी बॉडी में एक और पोर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं नेफ्रेडियोपोर। जैसे ह्यूमन बॉडी में हमारे पास किडनी है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, उसी तरह से अर्थ फॉर्म के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के फॉर्म में नेफ्रोस्टोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि बहुत सारे पोर होते हैं बॉडी की स्किन पे, बॉडी की सरफेस पे बहुत सारे पोर प्रेजेंट होते हैं जो नेफ्रोस्टोम होते हैं, एक्सक्रीशन का काम होता है इनका। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इसके अंदर, वो होता है कि इसकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड है, और हर सेगमेंट पे क्या प्रेजेंट होता है, इसके